पाकिस्तानी भाई जो कि आते हैं गैर कानूनी तरीके से यहाँ, जिसको आम लफ्ज़ों में हम लोग डंकी बोलते हैं, लेकिन यूरोप में रहने का मकसद यही। और ये पानी देख के मुझे एक बात याद आ गई कि पाकिस्तान में मैं आई वाज 25 when I No stranger to pain. It's never ending. गुज़िश्ता तकरीबन 6.5 से 7 साल यूरोप में रह रहा हूँ। और ये पानी देख के मुझे एक बात याद आ गई कि लोग नॉर्मली सोचते हैं कि यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानी जो हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, यहाँ से जाते हैं और उनके लिए वहाँ पर बिल्कुल एट द स्पॉट अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े खुल जाते हैं और वो ओवर अ नाइट जो है वो किसी रिच स्कीम के तहत जो है काफ़ी पैसे अर्न करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। और वहाँ पे रहने वाले लोग मतलब मैं भी यहाँ पर आया और बाय बर्थ तो ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान से हूँ, और वहाँ पर रहते हुए आज जो मेरी बातचीत होती रहती है मेरे जो बडीज़ थे और माशाल्लाह से दे आर रनिंग गुड। और वो अक्सर मैंने उनमें एक बात नोट की, और उनमें से काफ़ी ऐसे भी लोग थे, इवन कि मेरे कुछ क्लास फेलो ऐसे हैं कि जिन्होंने आप कहते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ और सोने का चमचा या चांदी का चमचा लेकर वो आया। पाकिस्तान में ये मसला है कि ना कोई भी फैमिली हो, पैसे वाली हो या मिडिल क्लास हो, उसका जो बड़ा होता है वो देखता है जी कि ये बच्चा, ये फलाना मेरा जो बच्चा है ये बड़ा हो रहा है, तो अब इसकी आगे जितने भी टिल द पीक ऑफ हिज करियर उसमें उसकी फैमिली का काफ़ी ज़्यादा, उसके आसपास के जो लोग अजीज़ों कारब जिनकी अप्रोचेज़ और या पोजीशन फाइनेंशियली तौर पे बहुत अच्छे होते हैं, तो वो उसकी बड़ी हेल्प करते हैं। और हम लोग जब इधर आते हैं तो बिल्कुल इसका उलट होता है। हम लोगों ने जो कुछ भी करना है, यहाँ तक कि आपको बुखार भी चढ़ गया ना, तो उसके लिए भी आपको ना खुद से उठ के ना जाना पड़ेगा। साथ की जो टेबल पड़ी है ना, वहाँ से आपने उठ के जो है ना अपनी दवाई पकड़नी है और खानी है। और बिल्कुल यहाँ पर ऑपोजिट है सिनेरियो। मीन्स कि अगर आसान लफ्ज़ों में मैं कहूँ, पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं, मेरे हम उम्र जो है, यूथ जो है, और यहाँ पर जो यंग पाकिस्तानी जो आए हैं, उनमें और हम में यही फ़र्क है कि उन्होंने अपना प्रैक्टिकल कैरियर स्टार्ट किया जस्ट लाइक एज ऐसे ही है कि आप स्विमिंग, तैराकी जो है वो सीख रहे हैं स्विमिंग पूल के अंदर, और हम लोगों को यहाँ पर समंदर दिया गया है कि आपने स्विमिंग सीखनी है समंदर के अंदर। और स्विमिंग सीखना समंदर के अंदर और स्विमिंग पूल के अंदर, इन दोनों में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यूरोप में आप चाहे किसी भी कंट्री में हैं, कोई भी मुल्क है, अब मैं यहाँ पे इटली में हूँ, तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे अपने आप को सर्वाइव करना है, तो उसके लिए आपको कौन कौन से वो सर्वाइविंग टूल्स जो हैं वो ढूंढने पड़ेंगे। अब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे आसपास यहाँ के लोकल्स हैं, तो कोई भी पाकिस्तानी अपना हमारा भाई जो किसी भी यूरोप की या किसी भी कंट्री में जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए कुछ बहुत ही अहम जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर आप ज़रूर अप्लाई करें, जिनमें सबसे पहले तो लैंग्वेज है। लैंग्वेज मुझे भी नहीं, मैं आई वॉन्ट से कि मुझे बड़ी अच्छी इटालियन लैंग्वेज आती है, लेकिन कम से कम इतना बोल लेता हूँ कि मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ और अपनी बात समझा सकता हूँ। पाकिस्तान में मैं I was 25 when I came here, और उसके बाद मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं बहुत छोटा था बाकी लोगों की तरह। I was a teenager जब मैं यूरोप आया, लेकिन I was quite young, और अभी भी कौन सा बूढ़ा हो गया हूँ। यहाँ पे आके मैंने काफ़ी ज़्यादा डेफिनेटली यहाँ पर मैंने अपना प्रैक्टिकल लाइफ का जो सारा निज़ाम था यहाँ से शुरू किया, और
बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आई। वहाँ पे मैं प्रैक्टिकल नहीं था, यहाँ पे प्रैक्टिकल हुआ, प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट की। यहाँ के लोग जो हैं क्योंकि यूरोप एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए लोगों की यही एक सोच होती है कि सबके रंग एक जैसे हैं, नीली आंखें हैं और बिहेवियर टाइप भी एक ही जैसा होगा, लेकिन इट्स क्वाइट डिफरेंट। लेकिन यहाँ पर आने का यही मकसद नहीं कि आप बिल्कुल भी यहाँ की ज़िंदगी में खो जाएं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर शहर जिसका नाम लाहौर है वहाँ से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे रहते हुए यूरोप में काफ़ी अर्सा हुआ और लेकिन एक बात उनकी मुझे बड़ी याद आती है, क्या नाम है, इशफाक अहमद साहब की। उन्होंने कहा था कि, और ये बात खाली मेरे ऊपर ही नहीं अप्लाई होती, आप पाकिस्तान से किसी भी शहर से हो, किसी भी देहात से हो, तो आपको अपना वो इलाका, अपना शहर, अपना गांव ज़रूर याद आता है। और इस चीज़ को देखते हुए मुझे एक उनकी बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि लाहौर एक ऐसा शहर है कि यहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं वो अगर वहाँ से चले जाएँ तो उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक मोटर थी जो कि पेट्रोल पे चलती थी और उसकी परफॉर्मेंस पेट्रोल पे रहते हुए बहुत अच्छी थी, लेकिन अचानक उसी मोटर को गैस पे कर दिया जाए तो फिर उसकी हालत और उसकी परफॉर्मेंस क्या हो सकती है, आप उसका खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रहने का यही मकसद नहीं कि आप यूरोप में आए हैं तो यूरोप के ही होकर रह जाएं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर लाहौर से है और ये बात खाली मेरे ऊपर ही नहीं अप्लाई होती, लेकिन यूरोप में रहने का मकसद यही नहीं कि आप अपने इलाके को बिल्कुल ही भूल जाएं। इस मौके पे मुझे इशफाक अहमद साहब की एक बात याद आ गई जो कि उन्होंने लाहौर शहर के वासियों के लिए की थी, और वो ये थी कि लाहौर में रहने वाले लोग या आप किसी भी पाकिस्तान के किसी भी इलाके से रह रहे हैं और आपको वहाँ से निकाल और आप बहुत दूर कहीं चले जाएं, उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक मोटर जो कि पेट्रोल पे काम करती थी ना गैस पे कर दिया जाए, तो आप सोच सकते हैं कि फिर एक पेट्रोल पे चलने वाली चीज़ अचानक गैस पे आ जाए तो उसकी क्या परफॉर्मेंस होगी। और एक और बात मुझे याद आती है, किसी ने कहा था कि यू कैन टेक अ बॉय आउट ऑफ लाहौर बट यू कांट टेक लाहौर आउट ऑफ दैट बॉय।